छात्र बंधुओं, जेएल सेंसिया मिशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का नए समास के साथ मैं आज पुनः फिर स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं नए समास। उससे पहले एक छोटा सा कथन है जो कथा सम्राट प्रेमचंद द्वारा कहा गया है, तो उसको थोड़ा नोट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा कथन है। कोई ऐसी घड़ी नहीं जो गुजरे हुए घंटे को फिर से बजा दे। तो चलिए नए समास को जानते हैं। नए समास की परिभाषा को जानते हैं, क्या होता है ये। तो नए समास का परिभाषा क्या है, वह यह कि जिस समस्त पद के पूर्व पद में नकारात्मक निषेधवाचक भाव व्यक्त हो। जिस समस्त पद के पूर्व पद में नकारात्मक या कहिए निषेधवाचक नहीं का भाव स्पष्ट हो, व्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं, नए समास कहते हैं। हाँ, तो नए समास में हमने देखा कि क्या होता है, उसमें अभाव, पूर्व पद क्या होता है, अभाव से ग्रसित होता है, यूं समझिए, नहीं का बोध कराता है। चलिए नए समास के विग्रह में न, जिसका की अर्थ नहीं के अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं, पहले लगाते हैं तथा समस्त पद के उत्तर पद, यूं कहिए कि अभाव वाले शब्द को छांटकर जो बच जाता है उत्तर पद, मूल शब्द को बाद में लिखते हैं। ये विग्रह करने का एक तरीका हमने बताया यहाँ पर। तो देख लीजिए उदाहरण से, जैसे है अशक्त, न अशक्त, उसमें अशक्त एक समस्त पद है, उनमें दो पद है। ये अ हो गया आपको पूर्व पद और ये शक्त हो गया उत्तर पद। ये क्या हो गया, पूर्व पद, और ये क्या हो गया, उत्तर पद। तो इनमें अ क्या कर रहा है, निषेध या नकारात्मक भाव को उपस्थित करता है। तो नकारात्मक भाव उपस्थित करता है, तो इसीलिए हम जब इसका विग्रह करते हैं तो इस पॉइंट के अंतर्गत हमने देखा कि न को पहले लिखते हैं और उसके जो उत्तर पद है उसको क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो इसका विग्रह इस प्रकार से क्या हो गया, न शक्त। इसी प्रकार से अन्याय, यहाँ पर अ भी क्या करता है, नकारात्मकता का बोध कराता है, न्याय का अभाव का बोध कराता है। जैसे कि यहाँ भी शक्त के अभाव का बोध कराया, ठीक उसी प्रकार हम इसका विग्रह भी करेंगे। न न्याय मतलब न्याय का क्या है, यहाँ पर अभाव है, न्याय का अनुपस्थित है, अनुपस्थितिकरण होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, न और न्याय, इनका क्या किया, इस प्रकार से विग्रह किया। तो हो गया ये अन्याय, अन्याय समस्त पद, और न न्याय क्या है, इसका विग्रह है। इसी प्रकार से चलिए दूसरा पॉइंट है, नया समास में प्रायः तत्सम पद के विग्रह में न के बाद यदि कोई शब्द का प्रथम वर्ण स्वर वर्ण हो तो समस्त पद बनाने पर अन लगाते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि तत्सम क्या है, नहीं, उत्पत्ति के दृष्टिकोण से शब्दों का जो भाग किया गया है, विभेद किया गया है, भेद किया गया है, उसके अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज चार भागों में बांटा गया है। एक अतिरिक्त शंकर शब्द भी लिया जाता है। तो उन्हीं के अंतर्गत ये भेद आता है एक तत्सम शब्द, जो कि यूं कहिए तत्सम ये है कि संस्कृत का जो शब्द हो और वह हिंदी व्याकरण में या हिंदी भाषा में क्या हो, क्या कहते हैं, उसी रूप में प्रयोग, विभक्ति रहित होकर। यदि संस्कृत के शब्द विभक्ति रहित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग हो तो वही शब्द क्या कहलाता है, तत्सम। तत्सम मतलब संस्कृत से आए हुए शब्द जो संस्कृत हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया हो उसी रूप में, विभक्ति रहित होकर, तो वही तत्सम होता है। तो प्रायः ये रूल जो अभी हम लिखाए हैं नया समास में, प्रायः तत्सम पद में, मतलब तत्सम शब्द जो होते हैं, समस्त पद जो होते हैं, उनका जब हम विग्रह करने लगते हैं तो उस स्थिति में न के बाद विग्रह करने पर, न यदि पहले लिखते विग्रह में, के बाद यदि कोई शब्द का प्रथम वर्ण, यहाँ पर न विग्रह किया और उसका प्रथम वर्ण क्या आए, स्वर वर्ण आए। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी व्याकरण में, 11। अ आ हर्षवी दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, री ए अय
ओ औ, नहीं। तो यदि ये इनमें से कोई वर्ण आए किसके बाद, न के बाद, तो समस्त पद बनाने पर, समस्त पद यहां पर क्या बनाए हैं हम, ये अनाचार जो बनाए हैं, तो इसमें यहां पर देखिए अन का उपस्थितिकरण, नहीं, अन क्या करते हैं, लगाते हैं, नहीं, उस शब्द में क्या लगाते हैं, अन लगाते हैं, और ये उत्तर पद को मतलब मूल शब्द जो इस समस्त पद का है उसको लगा देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं, तो बन गया अनाचार। इसी प्रकार से न के बाद हर्षु भी क्या है, हर्षु भी क्या है, स्वर वर्ण है, तो इनके बाद स्वर वर्ण जो आया है, जो कि ये सारे शब्द क्या है, तत्सम है, तत्सम शब्द है, तत्सम पद है, ये क्या है, अनाचार, अनुपकार, अयोग, अज्ञान, ये तत्सम है, तो इनके लिए प्राय यह रूल्स फॉलो करता है। तो इनमें क्या होता है, न के बाद स्वर आया है, इस कारण से यहां पर ये अक्षर अन पहले आता है और उसका उत्तर पद जो है उसमें वो जुड़ जाता है, नहीं, तो बन गया अनुपकार। देखिए एक चीज है, संधि और समास में प्राय हम लोग पहले जानते थे कि थ्योरिकल क्वेश्चन पूछा जाता था अंडर 10th, नहीं, तो बस एक मस्ट कहिए कि इन दोनों के बीच अंतर यह है कि संधि में वर्णों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का। संधि में वर्ण का मेल होता है, क ख न अ आ जो भी है उसका, जबकि समास में पद का मेल होता है। जैसे कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पर न को अलग किए विग्रह करते समय उपकार, यहाँ पर ये दोनों न अ को क्या दर्शाया, अनुपकार, और यहाँ निषेधवाचक है और उपकार को इसमें जोड़ दिए, अनुपकार बन गया। नहीं, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि संधि हुई है, यहाँ ये कहेंगे कि समास हुआ है, नहीं, समझ गए। इस प्रकार से चलिए इसमें न्याय समास में प्राय तत्सम पद के विग्रह में न के बाद यदि किसी शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन वर्ण, ऊपर में था क्या, तत्सम पद में प्राय यदि न के बाद क्या आए, स्वर आए, नहीं, तो उसमें अन हो जाता है, उदाहरण से देख लिया। और इसमें है यदि नहीं, न्याय समास में प्राय तत्सम पद के विग्रह में न के बाद कोई अगला शब्द का प्रथम वर्ण व्यंजन आए, तो इस स्थिति में अ हो जाता है। देखिए न योग्य, यहां पर यो क्या है, व्यंजन है, नहीं, न के बाद आया है, तो यहां पर हम अ इस कारण से यहां पर दे दिए और इस उत्तर पद को क्या किए, इसमें लगा दिए जस का तस। तो इस प्रकार से यह क्या बन गया, अयोग्य। हाँ, न्याय समास में एक और ये खासियत होती है कि यह हम परिभाषा से स्पष्ट है कि नकारात्मक सेंस को उपस्थित करता है, निगेटिव सेंस को उपस्थित करता है। जो उत्तर पद में जो प्रधान होती है उसका मतलब अभाव दिखाता है। उत्तर पद में जो प्रधान शब्द होते हैं, उत्तर पद जो होते हैं, उनका अभाव दर्शाता है न्याय समास में, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ भी क्या हुआ, न ज्ञान, न ज्ञान में न किसको दर्शा रहा है, निगेटिव सेंस को, नकारात्मकता की बोध को, और न के बाद क्या आया यहाँ पर, व्यंजन वर्ण के रूप में ज्ञ आया है, और इस कारण से इस पॉइंट के अनुसार यहाँ पर अ हुआ और ये उत्तर पद को इसमें यूं कर क्या कर दिए, अटैच कर दिए, ठीक, और बन गया अज्ञा। अब चलिए इस समास में जो मुख्य बिंदु थी उसको हमने क्या किया, देख लिया। और ये सारे जो है ये केवल क्या है, तो यूं जान लीजिए समास को अच्छी तरह से परखने की एक क्या है, कुंजी है। नहीं, नया समास को अच्छी तरह से परखने की क्या है, कुंजी है। इसको समझिए, जानिए और फिर इसको परखिए। नहीं तो नया समास में हम एक और चीज बता देना चाहते हैं कि नया समास का विग्रह न से ही शुरू होता है, प्राय न से ही क्या होता है, शुरू होता है, और उत्तर पद को वैसे लिख देते हैं न के बाद जैसे वो समस्त पद में रहता है।
दूसरी बात, ये समास हम देख के भी पहचान सकते हैं कि इनके पूर्व पद में या तो अ रहेगा या तो अन रहेगा। दो चीज, या तो अ रहेगा, दूसरी अन रहेगा। ठीक, और वहां पर यह अ और अन किस चीज को दर्शाएगा? तो नकारात्मक भाव को, अभाव के भाव को। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका और अन्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे है यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण है असिद्ध। ये ऊपर से कुछ हम तत्सम शब्द को लिए हैं। हमने बताया कि तत्सम वो होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं किंतु हिंदी व्याकरण में उसी रूप में प्रयोग होता है, विभक्ति रहित नहीं। तो चलिए, असिद्ध मतलब सिद्ध का क्या होना? अभाव होना, या सिद्ध का उपस्थिति नहीं होना। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया? न सिद्ध। इसका विग्रह तब क्या हो जाएगा? न सिद्ध। क्योंकि सिद्ध का क्या है? उपस्थिति है ना, अनुपस्थिति है ना, इसीलिए हम इसको दूसरे भाषा में यूं भी लिख सकते हैं, न सिद्ध, असिद्ध। इसी प्रकार से अज्ञात, इसी प्रकार से अज्ञात, न ज्ञात। क्यों? क्योंकि अ भी यहाँ पर ज्ञात का अभाव को दर्शाता है नहीं, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया? न ज्ञात। और यहाँ पर ये तत्सम शब्द है और इस रूल्स को भी क्या करता है? फॉलो कर रहा है नहीं। ऐसा नहीं है कि नया समास के अंतर्गत केवल तत्सम पद ही आया करते हैं, हमारे तद्भव शब्द भी होते हैं। इनके उदाहरण जैसा कि अन्य सारे उदाहरण भी हैं इनमें। तो हम पूरा क्लियरली यूं समझें कि तत्सम शब्द जो होगा उनमें ये दोनों रूल्स नीचे के जो हैं ये प्रायः फॉलो करेगा नहीं। और ये तद्भव मतलब हिंदी में जो प्रॉपर शब्द हैं उनमें नहीं भी कर सकता है और कर भी सकता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से अभाव, एक अभाव भी है, अभाव मतलब भाव का नहीं होना या भाव का अनुपस्थिति। तो उसको हम दूसरे में क्या कर दिए? इसका विग्रह न अभाव, भाव का अभाव, इसको क्या कहते हैं? अभाव। अस्वस्थ, अस्वस्थ भी हम लोग भली भांति परिचित हैं इस शब्द से। तो अस्वस्थ जो स्वस्थ नहीं है भाई, नहीं, तो अस्वस्थ, स्वस्थता का यहाँ पर क्या है? अभाव दिख रहा है। तो उसको हम विग्रह कैसे कर लेंगे? ना स्वस्थ नहीं स्वस्थ, नहीं, ना स्वस्थ नहीं स्वस्थ। तो ना स्वस्थ को ही हम क्या कहते हैं? अस्वस्थ कहते हैं। इसलिए इसका विग्रह क्या है? अस्वस्थ, न स्वस्थ। समझ गए? और यहाँ पर निगेटिव सेंस को, नकारात्मकता को दर्शाता है। इसी प्रकार से अनंत, अ क्या है? निषेध है, और अनंत इसका उत्तर पद है, तो न अंत, अनंत। यहाँ पर भी वही बात है, अनाहार, आहार का अभाव। अन क्या है? यहाँ पर निषेधवाचक है, नकारात्मक है, और यहाँ पर आहार उत्तर पद है, तो इसका बन जाएगा न आहार। ठीक, अनहोनी, ये देखिए एक तद्भव शब्द है नहीं, अनहोनी क्या है? तद्भव शब्द है। यहाँ पर अन क्या है? निषेधवाचक शब्द है, और होनी उत्तर पद है नहीं, होनी क्या है? उत्तर पद है। तो इस प्रकार से अन को दर्शाने के लिए हमने विग्रह में क्या किया? विग्रह में क्या किया? यहाँ पर न को लिखा और उनके उत्तर पद को क्या किया? फिर हम वहां अलग करके लिख डाला। तो इस प्रकार से क्या हो गया? अनहोनी। अन देखा, ये भी तद्भव है। तो यहाँ पर अन भी क्या दर्शा रहा है? नकारात्मकता को, अभाव को। किसमें? देखा में। जिस प्रकार से ऊपर के सारे ये उत्तर पद जो हैं उनमें क्या दर्शा रहा है? ये उत्तर पद में ये अ, अन, ये सारे जो हैं अभाव को ही दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से अभाव को दर्शाने के लिए ही हम विग्रह करते हैं अनदेखा के अनुसार न देखा, अर्थात देखने का अभाव। तो क्या हो गया? अनदेखा। इसी प्रकार से अशब्द, यहाँ क्या है? अ नकारात्मक सेंस में है, सभ्यता का अभाव कहा गया है, मतलब शब्द का अभाव होना, मतलब अशब्द। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया?
न सभ्य। ठीक, इसी प्रकार से फिर लीजिए दूसरा उदाहरण, अगला उदाहरण अमूल्य। और यहाँ भी वही बात है, परिभाषा के अनुसार ही चल रहा है सारे उदाहरण कि और यहाँ भी क्या कर रहा है, नकारात्मकता को दर्शाता है और मूल्य का अभाव को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर हो गया न मूल्य, अमूल्य। ठीक, अगला चलिए असंभव, न संभव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर असंभव शब्द संभव का अभाव को दर्शा रहे हैं। इसी सेंस को उपस्थित करने के लिए विग्रह में भी हमने अ को न से उपस्थित किया और संभव को केवल संभव उत्तर पद से। तो इस प्रकार से क्या हो गया, असंभव। अब चलिए, हमको लगता है कि सारा डॉट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी कोई दिखते हों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगला वीडियो में हम बहुव्रीहि समास के साथ मिलेंगे। आप लोग इस समास के विषय में कमेंट जरूर कीजिएगा। उम्मीद है हमें कि वीडियो अच्छी लगी होगी।